हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं चैप्टर 3 दैट इज प्लांट किंगडम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे उठाकर क्वेश्चन पूछा गया है पीछे पूछे गए एग्जामों में। मतलब प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन मतलब जो भी एग्जाम हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ चुके हैं अब तक, वो सारे आज हम यहाँ इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर आपके लिए ये जो पूरा नीट का कोर्स है या फिर पूरा आईआईटी जेईई का जो कोर्स है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हर बार की तरह जैसे मैग्नेट ब्रेन्स पर होता है। आप बिना किसी फीस दिए, और एक वीडियो क्या, दो वीडियो क्या, एक चैप्टर क्या, दो चैप्टर क्या, कितने भी आपने चैप्टर और उनके वीडियो देखे हो, फिर भी आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। आप बिना किसी पेनी को खर्च किए, बिना किसी एक रुपए को खर्च किए बहुत आराम से अच्छे से क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ अपने नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। इसी अच्छी बात के साथ हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो लेट्स सी व्हाट इज द नीट कोर्स मॉड्यूल। द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस में हम क्या करते हैं कि जो भी पूरा चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है हर एक टॉपिक आपके लिए, फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। तो ये जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ है, ये क्या है, जो भी सेशन आपने पढ़ा है उस सेशन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक लिंक होती है डीपीपी की, वहां क्लिक करिए लिंक को और अपनी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ जो है उससे डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको उसे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे, कुछ नहीं भी बनेंगे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये चीज हो जाएगी, आप जितने भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं सारे लगा लो, नहीं भी होगा तो फिर आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो। सॉल्यूशन वीडियो में आपके सारे कांसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू द क्वेश्चन, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कौन सी वाली किस तरीके से हमें पढ़नी है और क्या किस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है, फॉलोड बाय चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं अपने पूरे चैप्टर के लिए। देन वी गो विद दी वन मोर सेशन जहां पर हम साइंटिस्ट रिलेटेड बातें करते हैं, यानी कि इस चैप्टर में कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, उन्होंने क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे काम किया है, किस ईयर में काम किया है, तो वो सेशन अलग से होता है। देन वी गो विद दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस। पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम सॉल्व करते हैं एक चैप्टर के लिए, जैसे कि हम आज के सेशन में करने जा रहे हैं। देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां आप मुझे डाउट सेंड करते हो और मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देती हूं, फॉलोड बाय वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस सेशन। गाइडेंस सेशन किस चीज का होता है? गाइडेंस सेशन होता है कि आप कैसे अपनी नीट की प्रिपरेशन करो, किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, कौन से मेडिकल कॉलेजेस टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं, टाइम टेबल कैसे बनेगा, नीट का एनटीए का क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, कहीं आप वो नोटिफिकेशन मिस तो नहीं कर रहे हो, और आप अगर बीच बीच में डीमोटिवेट हो जाते हो, एनर्जी नहीं बनी रहती है, तो सारी चीजें आपको हेल्प आउट हो जाती हैं किससे? गाइडेंस सेशन से। ऑलराइट, देन वी गो विद द चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और इसके अलावा वी आल्सो हैव एनसीईआरटी हाईलाइट सेशन, जहां पर हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल जो हम करते हैं। अब ये बात आपको सबको बहुत अच्छे से होपफुली समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। So the first question with us is algae have cell wall made up of। algae की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि अब रिपीट नहीं होगा, बिल्कुल रिपीट हो सकता है आगे आकर वापस से। ठीक है, तो अगर हम एल्गे के पास जो सेल वॉल होती है उसकी बात करें, देखो एल्गे कैसा होता है, थैलस लाइक बॉडी होती है, थैलस जैसी बॉडी जो ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है, उसमें पता नहीं चलता कौन सी लीफ है, कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कुछ नहीं समझ में आता। तो एल्गे की जो बॉडी है वो थैलस लाइक बॉडी है, थैलस लाइक बॉडी है, और इतना ही नहीं, फोटोसिंथेटिक भी है।
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लेती है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कर लेती है और क्योंकि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, हम इसे प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं। इतनी बात तो हम समझ गए। अब बात आती है कि ये सेल वॉल किस चीज की बनी है। तो सेल वॉल किस चीज की बनी है के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं हम। पहला, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स। पेक्टिन्स और हेमीसेल्यूलोज नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रिमिटिव पुराना फॉर्म है ना। प्लांट का सबसे पहला फॉर्म कौन सा था? एल्गे, तो अब उसमें ये तो हमें नहीं मिलेगा, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन्स। देन वी हैव सेकंड ऑप्शन, सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स एंड मेनिन्स। एक्चुअली हमने ये पढ़ा है एल्गे की जो सेल वॉल होती है उसमें हमें क्या क्या मिलता है। एल्गे की सेल वॉल में पहली चीज जो प्रेजेंट होती है वो होती है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो प्रेजेंट होगा ही होगा क्योंकि प्लांट है। दूसरा, गैलेक्टिन्स प्रेजेंट होता है, गैलेक्टिन्स प्रेजेंट होता है। तीसरी चीज जो प्रेजेंट होती है वो होता है मेनिन। अब मुझे पता है कि थोड़ी डिफिकल्टी होती है ये सब चीजें याद करने में, लेकिन जब भी हम रिवाइज करते हैं, देखो एक बार पढ़ेंगे नहीं याद होगा, दो बार पढ़ेंगे नहीं याद होगा, बार बार रिवीजन करने से याद रहेगा। आप कितना भी पढ़ लो पर रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पढ़ा है सुबह उसको शाम को रिवाइज करो, नहीं तो अगले दिन सुबह रिवाइज करो, पर रिविजन जरूर करते रहना है। तो ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें याद रहेंगी और इसी में से देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स एंड मेनिन्स करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। दूसरा, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, अब ये इतने एडवांस स्ट्रक्चर कहाँ ही मिलेंगे, तो ये नहीं है। देन वी हैव पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन्स, तो ये भी नहीं होंगे। सो द राइट ऑप्शन दैट वी हैव फॉर दिस क्वेश्चन, द राइट ऑप्शन दैट वी हैव फॉर दिस क्वेश्चन इज सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स एंड मेनिन्स। क्या होता है? सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स एंड मेनिन्स इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया? ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल ग्रुप, कौन सा वाला एल्गल ग्रुप जो है हैज नो मोटाइल स्टेज, किसके पास कोई मोटाइल स्टेज नहीं होती। तो जो हमने एल्गल ग्रुप्स पढ़े हैं वो हमने 3 टाइप्स के पढ़े हैं, 3 टाइप्स के पढ़े हैं ना। कौन कौन से? रेड एल्गे, रेड एल्गे, दूसरा ब्राउन एल्गे, तीसरा ग्रीन एल्गे। ठीक, अब अगर हम मोटिलिटी की बात करें तो मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। मोटिलिटी का मतलब होता है मूव करना। क्या मतलब होता है? मूवमेंट करना। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा वाला मोटाइल नहीं है, विच इज नो मोटाइल, ठीक है, जो मूव ना करे। तो अगर हम इन तीनों एल्गे को देखें तो रेड एल्गे जो होती है उसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है किसी फॉर्म में, इसीलिए वो कैसी है? नॉन मोटाइल, क्योंकि मूव करने के लिए फ्लैजिला, वो धागे जैसा स्ट्रक्चर चाहिए जो मूव कराए। तो फ्लैजिला जो है एब्सेंट है रेड एल्गे में, तो ये है नॉन मोटाइल, ठीक है। वहीं पे अगर हम ब्राउन एल्गे की बात करें, देखो अभी तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेड एल्गे है वो मूवमेंट कर पाती है या नहीं कर पाती। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए ब्राउन एल्गे मूव कर रही है या नहीं, हो सकता है पूछ लिया जाए ग्रीन एल्गे मूव कर रही है या नहीं। तो रिवर्स करके भी तो इसी कंसेप्ट को कैसे और भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ब्राउन एल्गे की अगर हम बात करें वो मूव करती है या नहीं, तो ब्राउन एल्गे बिल्कुल मूव करती है, क्योंकि इसके पास टू लेटरल फ्लैजिलास, यानी कि साइड साइड में 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, इसीलिए इट शोज मोटिलिटी, ठीक है, 2 फ्लैजिलास फॉर मोटिलिटी। देन वी हैव ग्रीन एल्गे, तो ग्रीन एल्गे के पास आपको पता है एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो ये भी मोटाइल है। भले ही फ्लैजिला होना जरूरी था, भले ही एक हो जाता, पर अब रेड एल्गे जो थी उसके पास था ही नहीं, रोडोफाइसी के पास, तो जो ग्रीन एल्गे उसके पास तो था। तो ग्रीन एल्गे कैसी है? इट हैज 1 फ्लैजिला फॉर मूवमेंट,
एक फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए। ऑप्शंस देखो, कौन सा मूव करेगा? रेड एल्गे मूव नहीं करेगा, ब्राउन करेगा, ग्रीन करेगा। तो कौन सा नहीं करता है? रेड एल्गे नहीं करता। देखो ब्राउन एल्गे मूव करेगा तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। येलो एल्गे होती नहीं है, रेड एल्गे जो है वो सही आंसर है, ग्रीन एल्गे में नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज रेड एल्गे। ये क्वेश्चन अगेन 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है, नोटेड डाउन, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अब देखो ये जो है ना ये बहुत रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन, और हमने ये अपने डीपीपी से लेकर के अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हर जगह ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। स्फैग्नम इज एन एग्जांपल ऑफ, स्फैग्नम क्या है, किस चीज का एग्जांपल होता है स्फैग्नम? सो स्फैग्नम इज एन एग्जांपल ऑफ मॉस। मॉस होता है, पीट मॉस, बॉग मॉस, तो स्फैग्नम इज एन एग्जांपल ऑफ मॉस। मुझसे किसी स्टूडेंट ने अभी थोड़े दिन पहले जो हमारा लाइव इंटरैक्टिव सेशन हुआ उसमें पूछा था कि मैम एग्जांपल्स को कैसे याद करना है। तो देखो यही तरीका एग्जाम्पल्स को याद करने का, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब रट जाएगा भाई, एग्जाम्पल तुम्हें रट जाएंगे जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो स्फैग्नम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉस। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, स्फैग्नम एक नाम है मॉस के ही प्लांट का। सो ऑप्शंस देखिए, मॉस है, हाँ बिल्कुल है, टेरिडोफाइट नहीं होगा, एल्गे नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज मॉस। ऑलराइट, ये क्वेश्चन 2010 का ही क्वेश्चन है पर पूछा गया है ना, नोटेड डाउन, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सेलाजिनेला एंड सैल्विनिया, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। सेलाजिनेला एंड सैल्विनिया आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। इन दोनों ने हमें कुछ ऐसा दिखाया है जिसको देख के हमें यह समझ में आता है कि यार इनके पास सीड हैबिट है, ये सीड बनाने के योग्य हैं। ऑप्शंस देखो कौन कौन से ऐसा ऑप्शन आपको लग रहा है जिसने इसे सीड बनाने के योग्य बनाया होगा या मदद की होगी, सॉरी। तो ऑप्शंस देखो, पहला है फीमेल गेमिटोफाइट इज फ्री एंड गेट्स डिस्पर्स्ड लाइक सीड। क्या फीमेल गेमिटोफाइट डिस्पर्स होता है? नहीं होता। फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्पर्स नहीं होता, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि सीड के लिए हमको क्या चाहिए? सीड के लिए हमको चाहिए कि जो फीमेल गेमिटोफाइट का स्ट्रक्चर है वो रिटेन्ड रहे। तो फीमेल गेमिटोफाइट में जब रिटेन्ड रहेगा तभी तो आगे जाकर के सीड बनाएगा ना, वो ओवरी जैसे ओवरी में बन जाता था। तो देखो female gametophyte is free and gets dispersed like seeds. No, 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 no. This will not be the answer. Then we have female gametophyte lacks archegonia. भाई female gametophyte के पास archegonia तो होगा, है ना, ये होना तो जरूरी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मेगास्पोर्स possess endosperm and embryo surrounded by seed coat. मेगास्पोर के पास होता है क्या एंडोस्पर्म? इट possess मेगास्पोर, मेगास्पोर possess नहीं करता, मेगास्पोर तो बनाता है उसको, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन इज एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गेमिटोफाइट विच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, एम्ब्रियो है फीमेल गेमिटोफाइट में डेवलप हो जाएगा तब जा करके हमें समझ में आता है कि कुछ सीड जैसा बनने वाला है। इफ एम्ब्रियो का रिटेंशन यानी कि रिटेन होना, रुक जाना, एम्ब्रियो रुक गया था ना अपने फीमेल स्ट्रक्चर के पास ही, ये स्ट्रक्चर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर सीड बनना है आगे जाकर, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चारों ऑप्शंस जो थे मुझे लगता है कि बाकी के ऊपर तीन जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सिंपल ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन आपको देखते ही समझ में आ जाता है हाँ यार यही आंसर है। क्यों ये हमारा आंसर है? बिकॉज एम्ब्रियो इज गोइंग टू बी रिटेन्ड। एम्ब्रियो यहां पे क्या होने वाला है? रुकने वाला है। कहां पर जाकर रुकेगा? ये जो मैंने येलो यहां पर बनाया है ये हमारा कौन है? गेमिटोफाइट, फीमेल वाला गेमिटोफाइट, ठीक है। और वो भी कौन सा गेमिटोफाइट है? फीमेल गेमिटोफाइट है। इसीलिए ये एम्ब्रियो को अपने पास जब रख लेगा तो यही आगे जाकर हमें बताता है कि सीड बनने वाला है, ठीक है। तो ये एक एवोल्यूशनरी चीज है जो हमें इशारा करती है इस तरफ कि यहीं से आगे जाकर के सीड बना होगा। नोटेड डाउन। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2011 में पूछा गया था। नोटेड डाउन,
डन। अब देखो कंसेप्ट बहुत इजी था, पर दो चीज जो इंपॉर्टेंट है जो आपको इस क्वेश्चन के लिए मार्क करके रखनी है वो है सिलेजिनेला एग्जाम्पल एंड साल्विनिया, बिकॉज बोथ द एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, नोटेड डाउन, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कीगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, आर्कीगोनियोफोर कहां प्रेजेंट होता है? आर्कीगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, पहला ऑप्शन मर्केंशिया, चारा एडियांटम, फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया में भी नहीं होगा, एडियांटम में नहीं होगा, चारा में नहीं होगा। अगेन एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन किसके लिए आपको पता है? ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? मर्केंशिया। अब मैं आपको ऐसा क्यों बता दे रही हूं कि देखो ये मर्केंशिया जिसका नाम है ना यार, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कि भाई मेरे को आर्कीगोनियोफोर जो है वो चाहिए, आर्कीगोनियोफोर होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आर्कीगोनियोफोर इज प्रेजेंट, आर्कीगोनियोफोर इज प्रेजेंट, आर्कीगोनियोफोर इज प्रेजेंट। ओके, तो आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन ए, दैट इज मर्केंशिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2011 में पूछा गया था। ऑल राइट, फाइन, एग्जाम्पल रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स टेंड टू बी। अगर हम कंपेयर करें गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट का, है ना, और गैमेटोफाइट वैस्कुलर प्लांट्स का, तो वैस्कुलर प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन स्मॉल होता है बट हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, लार्जर सेक्स ऑर्गन नहीं मिलेंगे। दूसरा, लार्जर बट टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, खुद लार्ज है लेकिन क्या इसके जो सेक्स ऑर्गन है वो स्मॉलर है, तो सेक्स ऑर्गन तो स्मॉल ही होते हैं, ये बात सही है, आधा ऑप्शन जो है वो सही है, लेकिन लार्ज नहीं होते ना गैमेटोफाइट यहां पे। दूसरा, लार्जर एंड टू हैव लार्ज सेक्स ऑर्गन, क्या गैमेटोफाइट बड़ा भी है और लार्ज सेक्स ऑर्गन भी है? तो दोनों चीजें लार्ज नहीं होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन, गैमेटोफाइट स्मॉल होता है एंड उसके पास स्मॉल सेक्स ऑर्गन होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। अगर आप वैस्कुलर प्लांट्स को देखोगे, वैस्कुलर प्लांट्स को अगर आप देखोगे तो ये पाओगे कि इनके पास जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होता है, गैमीट प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट जो होता है, गैमीट प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर खुद भी स्मॉल होता है, इज स्मॉल। ऑल्सो जो सेक्स ऑर्गन वो प्रोड्यूस करेगा वो भी स्मॉल, एंड सेक्स ऑर्गन्स आर ऑल्सो स्मॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2011 में ही पूछा गया था, पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नोटेड डाउन, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट, नॉट एन इंडिपेंडेंट। गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। फ्री लिविंग जनरेशन इन, ऐसा आपको कहां देखने को मिलता है कि गैमेटोफाइट फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट नहीं है, अकेला नहीं रह सकता, फ्री लिविंग नहीं है, अकेला नहीं रह सकता और फ्री लिविंग नहीं है, तो मतलब गैमेटोफाइट डिपेंड करता होगा किसी पे। तो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट पर कहां डिपेंड करता था? क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? ये कह रहे हैं कि गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इज नॉट इंडिपेंडेंट, अकेला नहीं रह सकता। या फिर ये कह रहे हैं इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट इज ऑल्सो नॉट फ्री लिविंग। और इसका मतलब ये निकलता है कि गैमेटोफाइट डिपेंड करता है अपने स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर पे, इट डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर।
किस पे डिपेंड करता है? स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? पहला ऑप्शन है पॉलीट्राइकम, एडियांटम, मर्केंशिया एंड पाइनस। तो ऐसा देखा जाता है दो कॉमन एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल है साइकस एंड पाइनस। साइकस और पाइनस में ये चीज देखी जाती है कि स्पोरोफाइट और मतलब जो गेमिटोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर में। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर इस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी भी, ध्यान से सुनना, अगर इस पर से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यूजुअली इन दो एग्जाम्पल्स पर पूछा जाता है। तो जहां पर भी आप लिख रहे हो ये दोनों एग्जाम्पल लिखकर रखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में 2011 में पूछा गया था। अब एक चीज समझो, ऐसा नहीं है, देखो जब नीट नहीं होता था तो क्वेश्चन तो वहां के भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला जो भी इंसान होगा वो उन क्वेश्चंस को भी रेफरेंस पे लेगा, तो इसीलिए हम सारी चीजों को लेते हुए चलते हैं। ऑप्शन सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट से नोट कर लीजिए क्वेश्चन का आंसर। डन? ओके। Now, see the next question. Next question says asexual reproduction in liverworts. Question क्या बोल रहा है? Asexual reproduction in liverworts take place by the formation of specialized structures. इससे पहले कि मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लिवरवर्ट्स वाला पॉइंट है, यानी कि जो एग्जाम्पल है लिवरवर्ट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस में सेम टॉपिक के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है लिवरवर्ट्स का क्वेश्चन। यहां पर लिवरवर्ट्स के बारे में क्या पूछा है कि जब लिवरवर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस दौरान वो कैसे होता है, कौन सा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लिवरवर्ट्स के पास। तो लिवरवर्ट्स के पास प्रेजेंट होते हैं जेम्यूल्स। जेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पानी मिलने पर स्प्रेड हो जाते हैं, खुल जाते हैं और फिर जर्मिनेट करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो जो जेम्यूल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं फाउंड इन द लिवरवर्ट्स। दे आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फाउंड इन लिवरवर्ट्स, जो किस में मिल रहे हैं? लिवरवर्ट्स में मिल रहे हैं। और काम क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे। सो दे आर फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। किस चीज के लिए है? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। ऑप्शंस देखिए कौन कौन से दिए हुए हैं। गेमे, सॉरी मैंने जेम्यूल्स बोल दिया, गेमे है, इट इज गेमे। मैंने गलती से, मेरे दिमाग में जेम्यूल्स कहां से आ गया, इट इज गेमे। ठीक है, गेमे होता है। सो गेमे इज द करेक्ट आंसर। जूस्पोर्स नहीं होते, स्पोरेंजिया नहीं होते। जूस्पोर्स अगेन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। स्पोरेंजिया वो बैग होता है जिसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर मेल वाले जो बनाएंगे स्ट्रक्चर उसे कहते हैं, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। जो ऑप्शन सही है दैट इज द गेमे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गेमे। ठीक है, विच इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन के काम आता है लिवरवर्ट्स के अंदर। तो ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिवरवर्ट्स और दूसरा गेमे। ठीक है, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। नोट इट डाउन। डन? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइनस बिलोंग्स टू। पाइनस जो है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? पहला ऑप्शन ग्नेटोप्सिडा, साइकैडोप्सिडा, कोनीफेरोप्सिडा एंड स्फिनोप्सिडा। अगर आप पाइनस की बात करोगे, इफ वी टॉक अबाउट पाइनस, तो पाइनस एक्चुअली में कोन फॉर्मिंग स्ट्रक्चर है, कोन बियरिंग स्ट्रक्चर। ऐसा प्लांट जिसके पास कोन प्रेजेंट है, कोन बियरिंग होता है। ठीक है, और कोन बियरिंग होने की वजह से इट बिलोंग्स टू कोनीफेरोप्सिडा। इट बिलोंग्स टू कोनीफेरोप्सिडा। अब ये चीज आप ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हो कि इसके पास कोन प्रेजेंट है तो ये कोनीफेरोप्सिडा है। कोनीफेरोप्सिडा इसकी फैमिली है। ठीक है, कोनीफेरोप्सिडा इसकी फैमिली है
ऑलराइट। तो पाइनस जो है कोन बियरिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास जो किस फैमिली को बिलोंग करता है, कोनीफेरोप्सिडा को। सो द राइट ऑप्शन इज नेटोप्सिडा नहीं होगा, साइकैडोप्सिडा नहीं होगा, कोनीफेरोप्सिडा होगा, स्फिनोप्सिडा नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन एन एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार एक साल में पूछे गए, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, नीट के ही, ठीक है। नोटेड डाउन, done? Okay. Now see the next question. Next question says क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गे लैक। क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गे के अंदर कौन सी चीज नहीं होती? पहला है क्वांटोजोम। तो क्वांटोजोम आपको पता है क्या होता है? क्वांटोजोम वो पार्टिकल होता है जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। पार्टिकल कंटेनिंग क्लोरोफिल, तो डेफिनेटली ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा, सो दिस इज ओके, ठीक है। तो लैक कौन सा करता है? जो नहीं है वो बताना है। लैमेले प्रेजेंट होंगे, पिगमेंट्स रेटिकुलम प्रेजेंट है, ग्रेना प्रेजेंट नहीं होता है। ग्रेना क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्यों प्रेजेंट नहीं है वो समझो। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड, ठीक है। और ये एक एक थाइलाकॉइड अलग अलग प्रेजेंट होता है। अब ये तो हम समझ गए कि ये ऐसा प्रेजेंट कहां देखा जाता है? ऐसा प्रेजेंट देखा जाता है हमारे एल्गे में। और बाकी जगह ये कैसे प्रेजेंट होता है? अगर हम बाकी जगह जाएं तो ये जो थैलाकॉइड है, अगर ये सैक के फॉर्म में अरेंज हो जाए, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज हो जाए, जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं ना, कॉइन एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं, ऐसे अगर हम इसे रख दें तो वो कहलाता है ग्रेना। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये एक थैलाकॉइड है, ये एक थैलाकॉइड है, लेकिन इसका जो ग्रुप है वो ग्रुप क्या कहलाता है? ग्रेना। तो जो हमारा एल्गे है, एल्गे में थैलाकॉइड अलग अलग से प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं होते, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, कोई स्टैकिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। नो स्टैकिंग, नो स्टैकिंग ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है। सो ग्रेना विल नॉट बी फाउंड, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। नोटेड डाउन, डन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एम्फीबियन प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत इजी क्वेश्चन। सोचो, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था कि सबसे पहला फर्स्ट एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन होता है? समझ गए होगे? ऑप्शन में मुझे आंसर लिख के बताओ फटाफट। ये तो अब ऐसे मुंह जवानी याद होने वाली बातें हैं, है ना। कोई नींद में 4 बजे भी रात को उठा के पूछ ले कि क्या है, देखो 4 बजे तो तुम लोग पढ़ने उठ जाते होगे, तो मुझे ये कहना चाहिए कि कोई नींद में अगर 3 बजे भी उठा के पूछ ले कि क्या इसका आंसर होगा, तो आप इसका आंसर बिना देखे बता सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम जिसे कहते हैं वो है ब्रायोफाइट। ऐसा क्यों? इट वॉज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लांट विच केम ऑन द लैंड। पहला ऐसा फॉर्म था प्लांट का जो जमीन पर आकर रहने लग गया। तो इट वॉज फर्स्ट प्लांट टाइप टू बी फाउंड ऑन लैंड, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा कि फर्स्ट एम्फीबियन कौन है, हो सकता है पूछ ले सेकेंड एम्फीबियन कौन होता है। तो सेकेंड एम्फीबियन
ऑफ प्लांट किंगडम। सेकेंड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन कहलाता है पता है? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को कहते हैं सेकेंड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों? एम्फी का मतलब ही होता है, अगर आप देखोगे ना तो एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, यानी कि दो, ड्यूअल या फिर टू। तो ये जो है ये दो नेचर शो कर रहे हैं ना, पानी की इन्हें सख्त जरूरत है लेकिन फिर भी लैंड पे रहने आ गए। सो दे आर लैंड प्लांट्स, दे आर लैंड प्लांट्स डेफिनेटली, बट दे डू रिक्वायर वाटर, बट दे रिक्वायर वाटर, पानी की जरूरत है इनको, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, थैलोफाइट्स कौन है हमारी? एल्गे, तो ये नहीं होगा। ब्रायोफाइट सही है, टेरिडोफाइट इसीलिए आंसर नहीं है क्योंकि फर्स्ट एम्फीबियन पूछा है, फर्स्ट एम्फीबियन ब्रायोफाइट है। और जिम्नोस्पर्म्स भी नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज ब्रायोफाइट्स। ऑलराइट, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लीव्स ऑफ फर्न प्लांट्स आर कॉल्ड। लीव्स जो होती हैं फर्न प्लांट्स की, उन्हें हम क्या कहते हैं? लीव्स ऑफ फर्न प्लांट्स, बताओ जरा, लीव्स ऑफ फर्न प्लांट कौन सी होती है? लीव्स ऑफ फर्न प्लांट्स कौन सी होती है? अगर आप फर्न प्लांट की लीफ देखोगे, फर्न प्लांट की लीफ देखो, ऑप्शन क्या क्या है? मैक्रोफिल, माइक्रोफिल, स्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। अगर आपको याद हो तो फर्न की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? मैक्रोफिल होती हैं। कैसी होती हैं? मैक्रोफिल टाइप की लीफ होती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो मैक्रोफिल लीफ बोलते हैं फर्न की लीफ को। ये क्वेश्चन 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में। फर्न का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लेना, इसकी लीव्स कैसी होती हैं। राइट ऑप्शन इज मैक्रोफिल, माइक्रोफिल नहीं होगी, स्पोरोफिल नहीं होगी, मेगास्पोरोफिल नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज मैक्रोफिल्स। नोट इट डाउन, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ना। मैक्रोफिल कहलाती है लीफ, उसकी नाम है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है कि सिलेक्ट करो रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था नीट का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पर स्टेटमेंट्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। या तो रॉन्ग और राइट स्टेटमेंट बताना था, या तो रॉन्ग स्टेटमेंट बता दो या राइट स्टेटमेंट बता दो, या कुछ भी, स्टेटमेंट को लेकर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे। और यूजुअली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम छोटे छोटे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो हमें इजीली लर्न हो जाते हैं, टाइम कम कंज्यूम करते हैं, हमें लगता है जल्दी से हम ये वाला क्वेश्चन कर ले, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और खास ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में राइट स्टेटमेंट पूछा है या रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। देखो, पहला ऑप्शन कहता है इन oomacetes female gamete is smaller and motile while male gamete is larger and non-motile। तो ये oomacetes पता है क्या होती हैं? oomacetes जो होती है ये है वाटर मोल्ड्स। इनको हम क्या कहते हैं? वाटर मोल्ड्स कहते हैं। ये जो वाटर मोल्ड्स होते हैं, इन्हें हम वाटर मोल्ड के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जानी जाती है। अगर हम oomacetes को देखें तो ऑप्शन कहता है कि फीमेल गैमीट इज स्मॉलर, लेकिन यहां पर ये एक्सेप्शन होता है कि इसके जो फीमेल गैमीट्स होते हैं, फीमेल गैमीट्स यानी कि फीमेल सेक्स सेल्स जो होते हैं, दे आर लार्जर। वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, दे आर लार्जर एंड दे आर, ये बोल रहे हैं स्मॉलर एंड मोटाइल है, दे आर लार्जर एंड दे डोंट मूव, दे आर लार्जर एंड नॉन मोटाइल। इट इज नॉट गोइंग टू मूव, कोई मूवमेंट का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरा,
मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल, जबकि एक्चुअली में क्या होता है, मेल गैमेट होता है स्मॉल, और स्मॉल है तो मूव करेगा, तो मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड इट इज मोटाइल। तो मेल गैमेट इज स्मॉलर मेल गैमेट इज स्मॉलर, मेल गैमेट कैसा है, छोटा है, एंड इट इज मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या है, ये मूव कर सकता है। तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया जो कि है रॉन्ग ऑप्शन। सो दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, क्लाइमैडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी एंड अनआइसोगेमी एंड फ्यूकस शोज ooगेमी। जो क्लाइमैडोमोनास होता है बिल्कुल वो आइसोगेमी यानी कि दो एक जैसे गेमीट प्रोड्यूस करता है, या फिर कभी कभी दोनों अलग अलग गेमीट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो आइसोगेमी और अनआइसोगेमी दोनों शो करेगा, और फ्यूकस जो होता है वो ooगेमी शो करता है। ooगेमी क्या होता है, बड़ा सा फीमेल गेमीट, छोटा सा मेल गेमीट। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, आइसोगेमीट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। क्या आइसोगेमीट एक जैसे होते हैं अपने स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और बिहेवियर में? हाँ, बिल्कुल वो एक जैसे होते हैं। आइसो का मतलब ही क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम। ठीक है, सो ये ऑप्शन जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन सेज एन आइसोगेमीट्स डिफर ईदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और नेचर। एन आइसो लगा है ना, आइसो के सामने एन लग गया, मतलब कि जो सेम चीज है वो एब्सेंट हो गई। तो एन आइसोगेमी डिफर ईदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। सो राइट, दिस इज अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट एंड वी हैड टू फाइंड व्हाट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। और रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हुआ, oomaicities वाला। oomaicities को हम कहते हैं वाटर मोल्ड, जिसमें जो फीमेल गैमीट होता है वो लार्ज होता है, और नेचर में कैसा होगा, मोटाइल नहीं होगा, वो नॉन मोटाइल होगा। जबकि मेल गैमीट जो मेल सेक्स सेल है वो नेचर में कैसा होगा, स्मॉलर एंड मोटाइल। सो द राइट ऑप्शन दैट वी फाइंड इज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्लियर, ऑल राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में नीट के एग्जाम में। सोचो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां पर भी आप लिख रहे हो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगेन एन एग्जाम्पल हैज बीन इंक्लूडेड, दैट इज oomaicities, इसमें एग्जाम्पल इंक्लूडेड है, क्लाइमैडोमोनास इसमें इंक्लूडेड है, फ्यूकस इसमें इंक्लूडेड है। नोट इट डाउन, डन, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th question says which of the following represent maximum number of species among global diversity। दुनिया में जितने भी organisms present है, जितनी भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, इसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाले organisms कौन से हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था अगेन नीट 2013 में। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, फंजाई, मॉसेस एंड फर्न्स, एल्गे, लाइकन। अब इसमें देखो ऐसा है कि ये क्वेश्चन ऐसा ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया हुआ है अपने प्रैक्टिस सेशन में, राइट। अब इस पर अगर ध्यान दोगे तो यार इस क्वेश्चन के लिए ना बहुत दिमाग लगाने की या याद करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? तो भाई जो आपने देखा हो सबसे ज्यादा उसको ही आंसर मार्क कर देना, क्योंकि अगर वो आपने देखा है तो वो दुनिया में हर जगह प्रेजेंट हो गई होगा। अब हमने क्या देखा है, मैंने फंजाई देखी है, हाँ बहुत बार देखी है। टिफिन नहीं खाया, फंजाई देखने को मिल जाएगी, फिर मार पड़ेगी, अलग बात है। ए ऑप्शन सही है, फंजाई हमने बहुत देखी हर जगह। बारिश हो गई, फंजाई, खाना रख दिया, फंजाई। इनफैक्ट बैग में, बारिश के समय में तो बैग में, क्लोथ्स में, हर जगह फंजाई देखने को मिल जाती है। सो फंजाई सही है। मॉसेस एंड फर्न्स बहुत देखे हैं क्या आपने? नहीं देखे ऑब्वियसली, तो आंसर ये नहीं होगा। तीसरा, एल्गे क्या बहुत देखी है, हर जगह मिल जाती है, हर घर में मिलती है क्या? नहीं मिलती। लाइकन बहुत देखे हैं। व्हाट इज लाइकन? अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गे यानी फंजाई। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन सी एसोसिएशन होती है? जहां पर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं, वो बहुत अच्छे पार्टनर्स होते हैं। फंजाई जो है वो क्या करेगी, शेल्टर प्रोवाइड करेगी। लेकिन एल्गे क्योंकि वो ग्रीन है, ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बना सकती है, तो वो खाना बनाएगी, किसको देगी? फंजाई को भी देगी। तो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हमेशा साथ में रह रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहे हैं। ऑप्शन डी लेकिन करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि लाइकन हमने अपने घर में तो नहीं देखी। इनमें से घर में क्या देखा है? फंजाई देखी है। सो द राइट ऑप्शन दैट यू फाइंड, द राइट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज फंजाई। ऑलराइट, नोट इट डाउन, सबसे इजी क्वेश्चन। Okay, now see the next question. Next question is male gametophyte है।
आपको दिया है मेल गैमीटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन मेल गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर विच विल फॉर्म मेल गैमीट, जो क्या बनाएगा, मेल गैमीट बनाएगा। तो हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक मेल गैमीटोफाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मेल गैमीटोफाइट दिया हुआ है। इस मेल गैमीटोफाइट के स्ट्रक्चर में कहां पर लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स आर फाउंड इन विच, है ना, कौन से में मिल रहे हैं, ऑप्शंस देखिए, पाइनस, टेरेस, फिनेरिया, लिलियम। तो लिलियम जो होता है ना, ये सही आंसर है। हाँ, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, थोड़ी डिफिकल्टी आपको लग सकती है इस क्वेश्चन में, पर एग्जाम्पल्स हमें ऐसे ही याद होते हैं। तो लिलियम जो होता है, लिलियम जो होता है, इसके पास, इसके जो मेल गैमीटोफाइट है उसमें मात्र 3 सेल्स होते हैं। इट ओनली हैव 3 सेल्स इन इट, इट हैज 3 सेल्स इन इट्स गैमीटोफाइट। अब तुम सोचो कितने कम सेल है, और वो भी कौन सा गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज लिलियम। नोट इट डाउन, फटाफट से नोट कर लो। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2014 में पूछा गया था। राइट डाउन द करेक्ट आंसर। ओके, डन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। किसमें आइसोगेमी देखी जाती है और जो गैमीट्स हैं वो भी नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल हैं। तो अगर हम आइसोगेमी जाने की क्या होती है, आइसोगेमी को अगर हम जानना चाहें कि व्हाट इज आइसोगेमी, तो आइसो का मतलब होता है सेम, सेम, सेम इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड नेचर, सेम इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड नेचर। ठीक है, तीनों चीजों में कुछ सेम है। क्या सेम है, गैमीट सेम है। ठीक है, गेमी का मतलब होता है फ्यूजन हो जाना, और क्या सेम रहेगा, गैमीट्स सेम रहेंगे। मानते हो, ठीक है। अब अगर आइसोगेमी हो रही है और वो भी कब, जब नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स हैं, विद द नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल। नॉन फ्लैजिलेटेड है तो नॉन मोटाइल हो ही जाएगा। तो ये प्रोसेस किस में देखा जाता है, ऑप्शंस देखिए, स्पायरोगैरा, सेरागैज्म, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स। ऐसा आइसोगेमी का प्रोसेस देखा जाता है स्पायरोगैरा में, स्पायरोगैरा में। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। सही आंसर मार्क कर लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। नोट इट डाउन, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एल्गे विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन। ऐसा कौन सा एल्गे है जिसे हम कहते हैं फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। अगेन एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, दैट द एल्गे इज यूज्ड एज फूड फॉर ह्यूमंस। ठीक है, क्लोरेला। ठीक है, ऑप्शंस देखो, पॉलिप्सोफोनिया है, यूलोथ्रिक्स है, क्लोरेला है, स्पायरोगैरा है। क्या बोला मैंने, क्या होगा, क्लोरेला। तो एग्जाम्पल याद रखना, इट इज क्लोरेला, इट इज क्लोरेला। क्लोरेला इज द करेक्ट आंसर। डन। सो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछा गया था। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। ये जो पीट वाला क्वेश्चन है ये मैंने डीपीपी में प्रैक्टिस क्वेश्चन में बहुत बार सॉल्व कराया है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। पीट फॉर्मेशन कौन करता है, पीट फॉर्मेशन होता है स्फैग्नम से। और कौन सा पीट फॉर्म होता है, बॉग मॉस भी कहते हैं और पीट मॉस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बॉग मॉस
और पीट मॉस भी कहते हैं। किस चीज के लिए यूज होता है? टू ट्रांसपोर्ट प्लांट, टू कैरी अवे प्लांट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। टू कैरी प्लांट्स, टू कैरी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ऑप्शंस देखिए कौन कौन से सही हैं। स्फैग्नम सही है, मर्केंशिया में नहीं होगा, रिक्सिया में नहीं होगा, फिनेरिया में नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज स्फैग्नम। नोट इट डाउन। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following are a pair of unicellular algae। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, 2020-22 में। कौन सा वाला पेयर है एल्गे का जो यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल्ड है? सिंगल सेल्ड एल्गे, सिंगल सेल एल्गे कौन होती है? ऑप्शंस देखो, ग्लेडियम एंड ग्रेसिलेरिया होता है? नहीं होता। एनेबिना, नॉस्टॉक एनेबिना एंड वॉल्वॉक्स कहां से आ जाएगा? एनेबिना तो हो ही नहीं सकता। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, क्लोरेला जो फूड था ह्यूमन बींग्स के लिए, और स्पाइरुलिना करेक्ट आंसर है, दोनों सिंगल सेल है। और लैमिनेरिया एंड सारागाजम नहीं होगा। तो आपको क्या एग्जांपल इंपॉर्टेंट नया आपने यहां याद किया? स्पाइरुलिना का, क्लोरेला आपको ऑलरेडी पता है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। Option C is the correct answer for this question. Note it down. Done? Okay. Next question देखिए। In bryophytes, अगर हम bryophytes की बात करते हैं तो bryophytes में and pteridophytes में transport of male gamete require। भाई जो bryophyte है और जो pteridophyte है, जो ब्रायोफाइट है और जो टेरिडोफाइट है ना, इन दोनों में ही हम इन दोनों को, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, हम इन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर ऑन द लैंड, they are on the land, they live on land, but they require water, they necessarily require water for what? किस चीज के लिए इन्हें पानी की जरूरत पड़ती है? to complete their life cycle. So but they require water to complete their लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ऑप्शंस देखो, इंसेक्ट नहीं, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट को इंसेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बर्ड से नहीं है, वाटर से है, विंड से नहीं है। ये क्वेश्चन 2016 में नीट के एग्जाम में भी पूछा गया था और AIPMT दोनों के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। इजी है क्वेश्चन और आपसे भी बन जाएगा, भगवान करे ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ जाए, और अगर टफ आ गए तो भी आप वो करने का जज्बा नहीं खोओगे। ठीक है, नोट इट डाउन कर लीजिए इसको। सो इट इज अबाउट द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। डन? ओके, फाइन। सो हियर वी आर डन विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में नीट के बहुत बार पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व करे इस चैप्टर के, और आपको ये सारे सेशंस जो है इनको रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करने के लिए कहाँ जाना है? आपको सर्च बार में जाके टाइप करना है www.magnetbrains.com। एक इस तरीके का ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा टू एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसमें जाकर के अपना जो नीट का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे देखोगे ना तो आपको ऑप्शन मिलेगा नीट का।
जब आप यहां देखोगे तो आपको नीट का ऑप्शन मिलेगा, वहां जाकर के बायोलॉजी पर सिलेक्ट करो, वॉच नाउ क्लिक करो बायोलॉजी पे, तो इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा। यहां पर अगर ऑप्शंस देखोगे वॉच ऑल वीडियोस, तो यहां सीक्वेंस में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। तो जो भी आप देखना चाहते हो टॉपिक, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, उस पर क्लिक करो, वॉच नाउ का ऑप्शन आएगा, वॉच नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा। यहां ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट वीडियो का, इस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो यहीं से देख सकते हो। स्पीड थोड़ी तेज करके देख लो, पर रिवाइज जरूर करते रहना है इस सारे आपके टॉपिक को, ठीक है। और YouTube पर ये सारा कुछ आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट का जो चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट का जो चैनल है, वहां पर ये सब कुछ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको 1-2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ भी पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस पे नहीं करनी है। आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है कि लाइक जरूर कर देना है वीडियो को मेरे लिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को, और इसे शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, अपने सारे वर्चुअल ग्रुप्स में, अपने वर्चुअल ग्रुप्स जो भी आपने फॉर्म किए हैं वहां पर। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।